माजिद भट्टी साहब, ये कहानी जो है वो उसका दूसरा रुख ये है कि ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड की सतह पर बड़ी गैर मुस्तकिल मिजाजी है। 3 साल में हमने 4 ICC T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, कप्तान बाबर आजम और हमारे जो कोच थे वो ग्रांट ब्रैडबर्न। 2024 में T20 वर्ल्ड कप, कप्तान बाबर आजम, कोच गैरी कर्स्टन। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, कोच आकिब जावेद, और अब 2026 में सलमान अली आगा और हमारे कोच माइक हेसन। हर बार एक ही कहानी लिखी जा रही है और हर बार हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल खेले बगैर पाकिस्तान लौट रही है। तो इस बार जो नाकामी का तौक है वो माइक हेसन के गले में डाल तो दिया गया है। तनकीद तो हो रही है, उनके मंसूबों पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो कहीं जा नहीं रहे। बिल्कुल यही, मैं भी आपकी इसी बात से इत्तेफाक करूंगा। आज मैंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पूछने की कोशिश की कि क्या माइक हेसन की कश्ती में इतने सुराख हो गए तो क्या उनकी कश्ती डूबने वाली है। उन्होंने कहा नहीं, माइक हेसन रहेंगे। देखें हम लोग करते क्या है, राशिद भाई मौजूद हैं, ये क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट के उरूज व ज़वाल देखे, इनको बहुत सारी अंदर की कहानियां पता है। हम जिस बंदे को एब्सोल्यूट पावर्स देते हैं वो फिर यही कुछ करता है जो आज माइक हेसन कर रहे हैं। आप 2019 में देख लें, मिकी आर्थर भी यही कर रहे थे। 2024 में गैरी कर्स्टन भी अपनी मर्जी की टीम लेकर गए। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी में राशिद लतीफ समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े प्लेयर्स ने कहा कि एक्स्ट्रा स्पिनर डालें। आकिब जावेद ने कहा नहीं। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने 2 बार सिलेक्शन कमेटी से कहा कि आप फैसले को रिकंसीडर करें। मीटिंग भी हुई सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन चेयरमैन के कहने के बावजूद एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं डला। दरअसल हम लोग ना हर बार जब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है तो हम कोई स्केप गोट तलाश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि माइक हेसन दूध से धुले में, लेकिन अलीम भाई हमारे आपके सबके दोस्त हैं, इंतहाई अदब के साथ कि अलीम भाई को अगर शिकायत थी तो टूर्नामेंट से पहले उनको रिजाइन करना चाहिए था ना। अब फायदा कोई नहीं, अब तो कश्ती डूब गई, अब आपकी बात कोई नहीं मानेगा। सलमान अली आगा या पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जब मोहसिन नकवी साहब गए थे इंडिया के मैच, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ माजिद भट्टी साहब इतने सीनियर साफी हैं, रिपोर्ट तो साने के बाद ही बनती है ना, साने से पहले थोड़ी रिपोर्ट बनती है। नहीं, लेकिन अब कोई मानेगा नहीं ना। अगर आपको याद हो 2009 में मरहूम अब्दुल कादिर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे। यूनुस खान ने शाहजेब हसन को टीम में डलवाया, कादिर भाई एहतजाजन रिजाइन कर गए। नहीं, मैं भट्टी साहब यहाँ पर जो मेरे पास इत्तलात हैं वो मैं आपको बता दूं। यूनुस खान शाहजेब पे वो उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। शोएब अख्तर को जिस तरह निकाला गया, जिस तरह उनकी मेडिकल रिपोर्ट को मीडिया में लीक किया गया, इस पर अब्दुल कादिर नाराज हुए थे। चले जो भी रीजन था, लेकिन वो टीम वर्ल्ड कप जीत गई। तो कहने का मकसद है, अब अलीम डार साहब कुछ भी कह दें कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो मुद्दा ये कि भाई आपको अगर तो गलत चीज नजर आई, आपको उसकी निशानदेही पहले करनी चाहिए थी। अगर आप रिजाइन ना करते तो क्या आपने उस टीम शीट पर अपना इख्तलाफी नोट लिखा था? अगर नहीं लिखा था तो फिर तो आपको कबूल करना पड़ेगा ना, आप कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन देखिए यह पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के जब भी बड़े बड़े वाकयात हुए, हमने फिर अपने बदन पर खुद ही कीचड़ मल ली। कभी कोई किसी को इल्जाम दे रहा है, कभी किसी को इल्जाम दे रहा है, लेकिन हम रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे। जो असल बात है वो राशिद भाई ने की। और अभी वीरेंद्र सहवाग को कल मैं सुन रहा था, उसने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में अपनी बेस्ट 11 उतारी। तो भाई अगर सलमान अली आगा के कहने पर 11 खिलाड़ी नहीं बन रहे थे तो वो फोन उठाते और मोहसिन नकवी साहब से राब्ता करते कि साहब देखें माइक हेसन जो है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब चूंकि कश्ती डूब गई है, अब आप जो इल्जाम लगाते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा और हमेशा के लिए बनाना पड़ेगा। कभी हम सर्जरी के पीछे छुप रहे हैं, कभी हम जुर्मानों के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन असल जो वजूहात हैं उसके पीछे हम नहीं जा रहे। ठीक हो गया।